अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं तोरे सारे दे। उम्मीद करनी कि तुम सारे ठीक हो सो और मैं भी बिल्कुल ठीक हाँ, शुक्र अल्लाह दा। और मैं कुछ व्यूज पढ़ती पई हमीम ते उहदे च खास करियै आखेआ गया कि तुसां जेह्ड़ा है ना सराइकी च अपने वीडियोज अपलोड करो तो बहुत अच्छा फीडबैक मिलसी। अज जेह्ड़ा है मैं बहुत एक अच्छी और यूनिक रेसिपी तोरे नाल शेयर करे सां। उनको पके सन मेरे हस्बैंड और मैं नाल नाल उन्हें दरासां ते जेह्ड़ी वीडियो है मैं मुकम्मल जेह्ड़ी है बने सां। वो अज बने पैन दाल दी सोबत। मेरा नाम वैसे जुल्फकार अली है। मेरी वाइफ है जी मेरी वीडियो बनाई पी है। एक शौक है किचन का। अस वैसे अच्छी गाल है कट्ठे शेयर करते हैं चीज़ें को कट्ठे पकाने हैं बड़ी सपोर्ट करते हैं और एक बड़ी सपोर्ट करा ही बड़ा अहम होंगे बहुत जरूरी होंगे। तो अज मैं कि क्यों ना तुसा रोज़ एक ना एक तरकीब दसेंदे हो अपने व्यूवर्स को। चलो अज मैं तुम्हारे कट्ठे हेल्प करेंदा और मैं तो दाल की सोबत बना के निकलेना। दाल की सोबत बहुत मज़ेदार है। दाल जी मसूर की खासकर दाल है बहुत टेस्टी थी अगर इन दो त्रै चीज़ों का ख्याल कर गिनो दो त्रै ट्रिक करी वो अगर तुम आंदे तो तुम बहुत ही टेस्टी दाल पका सकते हो। खास ख्याल रखना है ये दाल जी है ना एक होंगी है गहरे कलर की दाल एक होंगी है जरा मोटी दाल एक होंगी है दरमियानी। अगर तो आपको ये दरमियानी दाल लगती है हल्की होंगी है कलर गहरी नहीं होंगी तो देसी दाल होंगी है और ये बहुत ज्यादा टेस्टी होंगी है। तो टेस्ट पहला पहला फर्क यह दाल ही तय करे सी। मन इवें 15 किलो 20 मिनट पहले पुसा रखो। इन जितना दाल है उतना पानी एक गिलास अगर दाल है तो एक गिलास पानी का इन सट रखो ताकि थोड़ी जी नरम थी पवे फुंड पवे। उनके बाद इन वास्ते जरूरी चीज़ा होंगे दो चार जिमें प्याज हैं। प्याज इन ज्यादा नहीं सटना क्योंकि प्याज कोई हो भाजी को मिठा कर देंगे। थोड़ी जी थोम असा सटना होंगे। अदरक अगर पा दे भी कोई मसला ना पाओ भी कोई खास जरूरत कहें। बाद ये मिर्चा सामिया ये बड़ी तिखी मिर्च है मज़ेदार मिर्च है। ये असा दो अदद टमाटर कट्टियन ये बाकी सब्ज धनिया है इकू असा जल्द दाल पक वैसी उत्तो वरताइसूं। ये बड़ा एक तो दाल लुक अच्छा थी वाला जायका भी ज़रा जबरदस्त। ये असा सब को पहले इहदे विच घ्यू पैसूं घ्यू थोड़ा जिहा दाल विच अमूमन बल्कि आयल है घ्यू नहीं ज़्यादा ही होंगे तो बदकिस्मती नाल इंदे नाल विच वो भी खड़ा थिया पानी भी खड़ा मैं नहीं कढ़िया तो खैर हुण सुक वैसी आपे। अच्छा दोस्तों एक गाल का अहम ख्याल रखना है जेले तुसा प्याज या वसल घ्यू सटन लगो उले घ्यू चंगी तरह ते गर्म थी गया होवे। अगर तुसा इवें ठंडे साढ़े सौ तो वसल करे ही ना तो गलती ये हुण मतलब 200 के करीब करीब टैंपरेचर है। इहदे विच असां प्याज पा देने सावे प्याज नहीं पाने हाली वसल बाद पैसे ये हुण थोड़े ब्राउन थी गए। असां इहदे विच हुण सारे टमाटर कटियल थे वो असां इहदे विच डाल दें। तिखी मिर्च असा आमतौर पर इतना ही सालन में पैने हैं जरा 5 किलो 7 बंदे का सालन बनते उहदे बस तकरीबन मुन्ना चमचा होंगी है सारी क्योंकि मुँह तिखी मिर्च है। अच्छा असा मिर्च साड़ी थी उनके बाद असा उहदे हल्दी पैसूं 1 चम्मच तकरीबन अद्धा बल्कि चमचा जो सी ये हल्दी का असा पा दे उहदे ये जायका चंगा वैसी आ गया। उनके बाद असा इहदे थोड़ा जिहा सुक्का धनिया अगर तुहारे को पीठा हुआ है पिया दाने तो वो थोड़े जिहे इहदे पा दो नाल तुसां इहदे विच नमक भी पा दो 1 चमचा तकरीबन नमक ये सादा हुण असां इनको थोड़ा जिहा पेस्ट बनाईसूं। अच्छा मरका को लगा नहीं देना चुलांदा रही थोड़ा जिहा पेस्ट बनाने वास्ते पानी जरूर पैसो ताकि टमाटर चंगी तरह गल वने पेस्ट में तैयार थी वने। ये तुसां दे पे सो पेस्ट हुण तकरीबन तैयार है तो वल थोम पावणे उनके बाद थोम पहले नहीं पाना ना थोम का जायका ना आती हुण असां थोम पा देसूं इको 1-2 मिनट तक इको थोड़ा जिहा वो करेसूं भुनेसूं भुनण के बाद असां दाल पा देसूं 1 मिनट थोम भुनण के बाद असां हुण जी दाल सारी पिठी लाती है असां ये विच इन्हें मिक्स कर देसूं पा देसूं सारी दाल असां पा दी इहदे थोड़ा जिहा क्योंकि अपना पानी हा पुसी लाती आई इको हुण असां इवें 5 मिनट को रख के 7 मिनट तक इको भुनसूं दाल को चंगी तरह ते उहदे बाद असां पानी लेसूं तो उड़ी खासूं असां जरा पानी दे विच ऑलरेडी हा वो हुण ऐसे सुकदा आंदे इको हल्का हल्का चुलाइंदा रखसो ना तो हेठों लग वैसी दाल लगती जल्दी है थोड़ी जी आंच भी हल्की कर देसो। चलो 7 मिनट थी गए सकूं दाल हल्का हल्का ब्राउनिश थी शुरू थी गई है मतलब इको भुनी चंगी तरह देवनी है वो भी थोड़ी जी हल्की आंच ते ताकि हेठों लगे ना अगर जरूरत थी वे थोड़ा थोड़ा पानी सटींदा रह वञे। ये हुण इं हालत आ गई है पीले रंग को हल्का जिहा ब्राउनिश रंग थी आईंदा इंदा मतलब है इंदा हुण घ्यू भी निकल आईंदा पानी बिल्कुल सुक गए सारी दाल हुण चंगी तरह में भुनीज गई है
ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜੱਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾ ਦੇਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਜੇ। ਤੇ पानी सटण के बाद दोस्तों इको बिल्कुल आंच धीमी कर देनी है। जल्द पानी गर्म थी बड़कन लगे वाल आंच धीमी करे सो। उन्होंने बाद कम से कम अद्धा किलो मुन्ना घंटा बहुत धीमी आंच ते दाल पके सो। उनके बाद इनका जायका भी निकल सी और उनके बाद ये तुम्हारी सोबत वास्ते दाल तैयार थी सी। हुण दाल सी सारी बन के तैयार थी गई है। हुण तुसीं शक्ल देखो ये हालत आ गई है बिल्कुल, मतलब इनका शानदार किस्म का रंग भी निकला है। तो ये हुण ना पतली है तो ना घाटी है, ये दरमियानी दर्जे की होनी। दाल का तो कतरा में से बिल्कुल गल गई है, शानदार थी गई है। तो हुण असीं गुलाने आए वाले दे दाने सट के सावे गुला गए सो। वास्ते दाल बनाई तैयार थी गई है। हुण असां उनको सर्व करेने हैं किचन पे बैठ के टेस्ट करेने खाने हैं। ये साडा दाल दा रंग निकले ये हुण तुसां दे पे हो। इंदा हुण तरीका ये है जो इको असां बिस्मिल्लाह इको तुसां पहले पा गिनसो कहीं भी बर्तन जिहदे विच तुसां सालन खांदे हो। पा के उनके बाद इहदे विच तुसां जिहड़ी रोटी पकाई हुई वे उको वो करने रोटी दे दो। वो रोटी दे इहदे विच छोटे छोटे टुकड़े करके पा देने। थोड़ा जिहा असीं सलाद पा देने जो तुसां तैयार किया सत मूलियां तो धाने तो वसल नाल टमाटर उसने सारा खाने खा नींबू छिड़कना खड़े ये हुण खावन वास्ते तैयार है। को हाथ नाल खा सकते हो, चम्मच नाल खा सकते हो। ये हुण मेरी ज़ाल दसे सी जो टेस्टी बनी है या नहीं बनी, क्योंकि मैं बनाई मैं तक सा टेस्टी है। अरे मम्मा वाकई कमाल दी बनी पई है। सही सी दसी पूर्ण मारी नहीं वाकई बहुत चंगी बनी पई है। और वाकई जुल्फी वैसे भी खाना बहुत अच्छा बने दन। इन्हें आज तक जेडी चीज़ पकाई है वो कमाल दी बनाई है और तुसां घरे जरूर ट्राई करो। ये बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी है, तो बहुत ज़्यादा चंगी लगती है।